Hi, this is Khushbu with another question of circles. This is question number 5 from exercise 10.5, page number 185 from NCERT. This says in figure 10.39, A, B, C and D are 4 points on a circle. The circle में 4 points दिए हुए A, B, C, D. Says AC and BD intersect at point E. ये दो lines intersect कर दी है point E पे, such that BEC, ये वाला angle BEC, this angle is 130. ECD, this angle is 20 degrees. We have to find BAC, मतलब हमें find करना है. This is BAC, this angle. ये angle हमें find करना है. सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ये एक straight line है. Straight line पे जब angles बनते हैं तो हम कहते हैं linear pair बन रहा है. That means अगर एक angle यहाँ 130 है तो यहाँ से दूसरा angle आ सकता है. तो हम यहाँ से इस एंगल को निकाल सकते हैं बिकॉज अगर ये 130 है तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे. सो हमें गिवन है एंगल ECD इज इक्वल टू 20 डिग्रीज और एंगल BEC इज इक्वल टू 130. टू फाइंड एंगल BAC. सो ये वाली लाइन पर ये एंगल BEC और एंगल CED, जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं वो बीच में आते हैं. BEC, E बीच में, CED. सो ये दोनों एंगल्स मिलकर बना रहे हैं लीनियर पेयर. BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. तो BEC की वैल्यू हमारे पास है 130 प्लस CED इज इक्वल टू 180 डिग्री. Angle CED is equal to 180 degree minus 130 degree equals to 50 degree. तो हमारे पास यहाँ से ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री. अब अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं इस ट्रायंगल पर ECD पर तो यहाँ से ये थर्ड एंगल आ जाएगा. सो इन ट्रायंगल CED, एंगल CED प्लस एंगल ECD, पहले E अंदर है फिर C अंदर है, अब D, EDC is equal to 180 डिग्री. जो भी आप लिख रहे हैं आप उसका रीजन हम मेंशन करेंगे. जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया लीनियर पेयर, सिमिलरली यहाँ पर हमने अप्लाई करी है एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. तो CED की वैल्यू गिवन है और C की गिवन है. तो CED की केस में 50 है, ECD में 20. तो यहाँ से EDC की वैल्यू, so 50 plus 20 is 70 plus EDC equals 180. So EDC की वैल्यू आएगी 180 minus 70. वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा equals 110. इसकी वैल्यू आ गई 110. अब थ्योरम है आपके एनसीईआरटी में कि अगर एक ही सर्कल के अंदर सेम सेगमेंट में, ये एक ही सेगमेंट है पूरा मेजर सेगमेंट, यहाँ से एक एंगल आ रहा है आपका 110 और एक और एंगल यहाँ पर बन रहा है 8. तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं. इसका मतलब अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा बिकॉज ये सेम सेगमेंट में फॉर्म हो रहे हैं. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, BAC. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BBC इज इक्वल टू 110. इसका रीजन है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट of a circle are equal. The same segment वाले angles equal होते हैं. So this was question number 5 from exercise 10.5 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.